अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो श्री भक्ति रसामत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन, इसका जो अगला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो कल तक अभी तक हमने बुक में क्या देखा है कि ये इस बुक में रूप गोस्वामी बताते हैं शुद्ध भक्ति किसको बोलते हैं, शुद्ध भक्ति की परिभाषा क्या है, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या है, शुद्ध भक्ति के लिए योग्यता क्या है। और कल के सेशन में हमने देखा कि जो भक्ति है प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति किसी भी भौतिक कारण के ऊपर निर्भर नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। ये तो अभी इसके बाद जो चैप्टर है, ये जो 6-7 चैप्टर है, 6 चैप्टर का नाम है हाउ टू डिस्चार्ज डिवोशनल सर्विस। अब वो प्रैक्टिकल में व्यवहारिक जीवन में हम कैसे कर सकते हैं। हाँ, और 6 चैप्टर में और 7 चैप्टर बहुत क्लोज है। 7 चैप्टर जिसका नाम है एविडेंस रिगार्डिंग डिवोशनल प्रिंसिपल, तो 6 चैप्टर में जो 64 आइटम्स हैं डिवोशनल सर्विस के वो लिखे रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी ने रूप गोस्वामी का बहुत योगदान है, क्योंकि भक्ति क्या है इससे पहले हमको ये नहीं पता था कि भक्ति क्या है। उसके ऊपर भक्ति कैसे करना है वो भी नहीं पता था। तो कुछ हमने दादी से सुनी थी स्टोरीज, कुछ हमने टीवी में रामायण महाभारत देखा था, उससे हमको कुछ पता चला, कुछ हमने भक्ति की कुछ मूवीज देख ली, कुछ हमने कोई भी कुछ भी किताब पढ़ लिया, तो उसके अनुसार हम लोगों को कुछ आइडिया था। लेकिन एग्जैक्टली भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है, उसको कैसे करना है, ये हमको पता चलता है शास्त्र के माध्यम से। ये तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो भक्ति के जो 64 अंग हैं व्यवहारिक जीवन में प्रैक्टिकली भक्ति कैसे करना है ये मेंशन किया है। तो 6th और 7th चैप्टर, 6 चैप्टर मेनली प्रभुपाद ने उसको लिखा है कौन कौन से 64 आइटम्स है। अब वो जो 64 आइटम्स है उसमें भी जो 20 अंग हैं वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। 20 में से 20 को 2 भागों में विभाजित किया गया है। 10 अंग हैं जो एक्सेप्ट करना है, जो भक्ति करना है तो कुछ चीजों को स्वीकार करना है, कुछ को रिजेक्ट करना है। तो 10 जो चीजें हैं जिनको स्वीकार करना है, प्रवृत्ति जिसमें प्रवृत्त होना है, और 10 चीजें जिसको रिजेक्ट करना है यानी जिससे निवृत्त होना। हाँ, ये 20 अंग ये। उसके अलावा बाकी 44 जो है वो एडिशनल आइटम्स है। उसमें से भी लास्ट के जो 5 हैं वो 5 मोस्ट पोटेंट फॉर्म है डिवोशनल सर्विस के। ये सब हम लोग देखेंगे। तो ये जो गोस्वामीज हैं उसमें भी जो रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये आदेश दिया था, तो इसीलिए नाना शास्त्र विचारणे के निपुणों धर्म संस्थापकों, बहुत सारे शास्त्रों पे मंथन करके चिंतन करके उन्होंने ये सार हमको दिया रूप गोस्वामी ने, कैसे हमको करना है। हाँ, अगर ये हमको पता नहीं रहता तो हम समझ में ही नहीं आता क्या भक्ति है क्या नहीं है। बेसिकली ये 64 तरीके हैं कैसे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं। दीज आर द वेज बाय विच वी कैन कनेक्ट टू कृष्ण। ये तो अभी तक जब हम प्रभुपाद जी की संस्था में आते हैं तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है धीरे धीरे क्लियर होता है। नहीं तो इससे पहले आप देखेंगे इस्कॉन में आने से पहले भी भगवान के पास जाते हैं, क्यों को कुछ प्रॉब्लम है तो भगवान के पास जाते हैं।
किसी का कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है तो भगवान से प्रार्थना करता है, किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो भगवान से प्रार्थना करता है, किसी की शादी नहीं हो रही है तो भगवान से प्रार्थना करता है। ठीक है, घर में कोई बीमार हो गया तो भगवान से प्रार्थना करता है, जैसे ही ठीक हो गया प्रार्थना बंद। तो इस तरह से हमारा बहुत बाहरी रूप से हमारी समझ थी कि भक्ति क्या है। लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों को हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की संस्था में आने का हमको सौभाग्य मिला, हमको समझ में आता है नहीं, भगवान के साथ बिजनेस नहीं करना है। भगवान हमसे सदैव प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। ये तो हमको भी प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा में लगना है। भगवान हमारे पिता हैं, हाँ, माता पिता है। भगवान बोलते हैं अहम बीज प्रदापिता, हाँ, पितामह जगतो माता धाता पितामह। जैसे कि माता पिता रहते हैं, वो बच्चे की जरूरत को पूरा नहीं करते हैं केवल, उससे भी ज्यादा करते हैं, और उनके मन में हमेशा हित चिंतन चलते रहता है। इसी तरह भगवान केवल हमारी बेसिक जरूरत नहीं, उससे भी ज्यादा हमको देते हैं, और हमेशा निरंतर हमारे बारे में हित चिंतन उनका करते रहता है। जैसे ही बच्चा, जैसे किसी के माता पिता होते हैं, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है, हाँ, वो तभी से माता पिता बैंक में उसके लिए लक्ष्मी डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं। बड़ा होगा, पढ़ाई करेगा, ये करेगा, तब से कितना उसमें टेंशन हो जाता है। वो लड़की हो गई, तभी से उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा करने शुरू कर। तो ऐसे ही बहुत घनिष्ठ संबंध हमारा भगवान के साथ है। ये इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते थे, जब भी हमको ऐसे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसे एक बच्चा अपने माता पिता को पुकार रहा है, वैसे हमको जब करना चाहिए, क्योंकि भगवान से हमारा बड़ा क्लोज्ड संबंध है, जीव का स्वभाव है, स्वधर्म है ये। तो ये जो थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग है, इसको हम प्रैक्टिस में कैसे लाएं, उसके लिए ये 6th और 7th चैप्टर है। तो रूप गोस्वामी ने 64 अंक दिए हैं। हाँ, तो भक्ति को कैसे करना है 6वें 7वें 8वें अध्याय में बताया गया। हाँ, तो 8वें अध्याय में अपराध के बारे में बताया गया। उसके बाद कुछ डिवोशनल प्रिंसिपल्स के बारे में 9वें और 10वें अध्याय में बताया। फिर 11 से लेकर 14 तक ट्रांसडेंटल डिवोशनल सर्विस के और एस्पेक्ट्स। 15 और 16 अध्याय में रागानुगा भक्ति। 17 से 19 अध्याय में लव ऑफ गॉड, कृष्ण प्रेम। ये सब आगे आने वाला ये। तो ये जो अध्याय है 6th 7th महत्वपूर्ण अध्याय है, इसके हमारा इन अंगों को समझना, क्योंकि ये अंगों को जब हम समझते हैं और इनमें प्रवृत्त होते हैं, एंगेज होते हैं, तो हम भक्ति में लगते हैं। ये तो ये 20, इसमें से भी जो 20 आइटम्स हैं जो शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है, 44 एडिशनल आइटम है, लेकिन जो 44 एडिशनल आइटम्स हैं, इसमें भक्ति के जो 5 प्रमुख अंग हैं वो भी आते हैं, वो 44 में आएंगे, वो आगे डिस्कस करेंगे। 5 मोस्ट पोटेंट लिंग, साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्त श्रद्धया सेवन। ये 5 भक्ति के बहुत पावरफुल अंग हैं। साधु संग, नाम कीर्तन, भगवान का नाम जप करना, भागवत श्रवण, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, मथुरावास, मथुरा में रहना, और विग्रहों की प्रेम पूर्वक सेवा करना। इस तरह से तो 6th 7th चैप्टर साथ में ले रहे हैं, क्योंकि 6th चैप्टर में केवल नाम दिया है, हाँ, लेकिन 7th चैप्टर में उसका थोड़ा डिटेल दिया है। तो कुछ आइटम्स की यहाँ पे चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण है। ये 7वें अध्याय में लगभग लगभग 17-18 आइटम के बारे में बताया है, सारे आइटम्स के बारे में नहीं बताया। तो शुरू के जो 3 आइटम है ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये डोरवे हैं बाकी सारे आइटम्स के लिए। जो शुरू के 3 है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहला आइटम इसमें क्या है, अदो गुरु पादाश्रय, गुरु का आश्रय लेना, एक्सेप्टिंग द शेल्टर ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। हाँ, प्रभुपाद जी कोट करते हैं, तस्माद गुरु प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयमुत्तम। हाँ, कि एक सही गुरु मिलना बहुत महत्वपूर्ण है। जो गुरु है, जो जानता है भगवान कौन है, शब्दे परे च निष्णातम, वो केवल जानता नहीं, उसने उसका अनुभव किया है।
तो ऐसे गुरु का आश्रय लेना, जिसने भगवान का आश्रय ले रखा, ये बहुत महत्वपूर्ण से। तो ये जो आइटम है, इससे बाकी जो 63 आइटम है उसका डोर है। क्योंकि जब गुरु का आश्रय लेते हैं, वो गुरु हमको सारी चीजों के बारे में बताते हैं। बाकी चीजें कैसे करना है, श्रवण कैसे करना है, सब कुछ कैसे करना है, वो हमको बताते हैं। तो तस्माद गुरु प्रपद्येता, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, जब इस संसार में जीव को पता लग जाता है, इस संसार में मुझे कोई भी आश्रय नहीं है, कोई भी भौतिक आश्रय मुझे नहीं है, और इस संसार में जब उसको समझ में आ जाता है कि इस संसार में कोई वास्तविक सुख नहीं, हाँ, मटेरियल वर्ल्ड में क्या है, ओनली फॉल्स शेल्टर, इसमें कोई आश्रय नहीं है और वास्तविक सुख नहीं है, तो एक उत्कंठा के साथ वो गुरु को ढूंढता है, ये, और फिर वो गुरु का आश्रय प्राप्त करता है। तो ये पहला सिद्धांत है, पहली क्वालिटी। तो ये अंग है, इसके बाद बाकी अंग जो कनेक्ट होते हैं। जैसे अर्जुन इतनी उत्कंठा में थे, पहले अध्याय में तो सब देख रहे थे, सुपरवाइज कर रहे थे, भगवान को भी ऑर्डर दे रहे थे, हाँ, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापिता में च्युता, मेरे रथ को यहाँ पे लगाओ। फिर पहले अध्याय के बाद वो शरणागत हो गए, कार्पण्य दोषो परता स्वभाव, पूरी तरह से मैं अपने जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, हाँ। तो इस भाव से जब गुरु का शरण लेते हैं, हाँ, जैसे सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे, हाँ, कैसे आए वो, हाँ, चेतन महाप्रभु के पास ऐसे करके नहीं आए वो। कैसे आए चेतन महाप्रभु के पास, क्या मी क्या मार के न तापत रहे, बोलते हैं क्या, मुझे कुछ भी नहीं पता है, इतना जीवन में मुझे कष्ट हो रहा है, के आमी के अमार के न तापत रहे, हाँ, यही आमी जानी नहीं शूद्र के न नाय, मुझे यही नहीं पता है कि क्यों मैं इतना कष्ट भोग रहा हूँ, लोग मुझे पंडित बोलते हैं, तो मैं तो शूद्र हूँ। तो इस प्रकार से जब हम एक आध्यात्मिक गुरु की शरण लेते हैं, जो सिद्धांतों को जानते हैं, हाँ, तो ये पहला सिद्धांत है, उनका आश्रय लेना। हाँ, तो गुरु से द्वेष नहीं करना चाहिए, गुरु के प्रति सेवा का भावना होना चाहिए, एक उत्साह होना चाहिए, ये। और गुरु का आश्रय व्यक्ति तभी ले सकता है जब हृदय में इस प्रकार की भावना आए कि संसार में कोई भी आश्रय नहीं है, हाँ, एट द लीस्ट एक्सपेक्टेड मोमेंट वन इज टोल्ड टू लीव द वर्ल्ड। देखिए, इसलिए डेथ क्या है, सरप्राइज रहता है ना, कब किसकी मृत्यु हो जाती है पता नहीं चलता है, ये। तो जब इस प्रकार का भाव रहेगा कि इस संसार में कोई भी आश्रय नहीं है और कोई भी वास्तविक सुख इस संसार में नहीं है, ये, तब व्यक्ति भगवान का आश्रय ले पाता है, जैसे अर्जुन ने भगवत गीता में लिखा, ये। तो इस संसार में बाकी भी बहुत सारे आश्रय हैं, लेकिन कब तक है, हाँ, ओ रिश्तेदारों का आश्रय है, माता पिता पति पत्नी, हाँ, लेकिन कब तक रहेंगे, कोई भी हमेशा नहीं रहेगा। इसलिए हम देखते हैं कि आश्रय रहते हैं, सडनली एक दिन चले जाते हैं, हाँ। कोई व्यक्ति है, उसको जॉब का आश्रय रहता है, तो जब तक माइक्रोसॉफ्ट में काम करता है, कहीं काम करता है, कितना उसको अहंकार रहता है, हाँ, अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को दिखाता है, वो देख रही हो बिल्डिंग, वो इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये कंपनी में काम करता हूँ। अगले दिन बॉस उसको फायर कर देता है जॉब से, कहाँ गया वो आश्रय उसका। तो इस तरह से ये संसार है। तो इस पे कोई भी आश्चर्य, पार्लियामेंट हाउस है, पार्लियामेंट हाउस में प्रधानमंत्री रहता है, प्रेसिडेंट रहता है, पर वो परमानेंट नहीं है। क्या प्रधानमंत्री पार्लियामेंट हाउस को बेच के अपनी प्रॉपर्टी दूसरी जगह ले सकता है? नहीं, वो जब तक प्रधानमंत्री है उसका उपयोग कर सकता है, उसको बेच नहीं सकता वो किसी को, वो कस्टोडियन है, उसको कृष्णा की प्रॉपर्टी है। इसी तरह इस संसार में, इस शरीर में हमारा नहीं है, भ्रामयन सर्वभूतानि, जीव घूम रहा है, ये भी भगवान को बिलोंग करता है, इस तरीके से। तो जब इस तरह का, तो जब तक कर्म कांड का एटीट्यूड रहता है, व्यक्ति गुरु का आश्रय नहीं ले सकता। कर्म कांड मतलब, कर्म कांड का एटीट्यूड, इसका मतलब क्या है, जब तक वो सोच रहा है ये संसार में थोड़ा अच्छे से मैं अरेंजमेंट कर लूं, यहाँ थोड़ा सुखी हो जाऊं, सब सेट चीजें सेटल हो जाए,
तब तक गुरु का आश्रय लेने का भाव उसको नहीं आता है। तो पहली चीज है, हाँ, एक प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए चक्षुदान दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से, इस गुरु के माध्यम से हमको ये दृष्टि मिलती है कैसे ये संसार में रहना है। जन्म जन्म में उनकी सेवा का भाव रहना चाहिए। दूसरा अंग श्री कृष्णा दीक्षादि शिक्षणम। हाँ, तो जब गुरु का आश्रय ले लिया उसने, तो गुरु का आश्रय ले लिया मतलब भौतिक जीवन का उसने त्याग कर दिया है और एक आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लिया है। तो वो आश्रय कैसे लेना है? पूरे विश्वास के साथ। तो दीक्षा की जो सेरेमनी होती है, व्यक्ति दीक्षा लेता है, ये फॉर्मल सेरेमनी होती है जिसमें जो डिसाइपल है, जो आध्यात्मिक गुरु है, शिष्य को स्वीकार करता है, उसके समर्पण को स्वीकार करता है, उसको गुरु परंपरा से कनेक्ट करता है। वैसे हमारी शिक्षा परंपरा है, इसलिए लिखा है श्री कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम। शिक्षा परंपरा मतलब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु का जब आश्रय लिए, उनका जब इनिशिएशन हुआ तो कोई यज्ञ नहीं हुआ, यज्ञ नहीं हुआ ना, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ही पूरी तरह शरणागत हो गए। चैतन्य महाप्रभु ने उनको डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए, शिक्षा। हाँ, दीक्षा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन दीक्षा महत्वपूर्ण है जब जो शिष्य शिक्षा को सीरियसली ले। ये तो क्या होता है, दीक्षा का जो प्रोसेस है, जो ऑफिशियल सेरेमनी है, वो भी महत्वपूर्ण है, उससे उसके दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। जैसे कोई विद्यार्थी है कहीं भी पढ़ सकता है, लेकिन जब एक यूनिवर्सिटी में आता है, एडमिशन लेता है, थोड़ा गंभीर होता है। हाँ, इसीलिए इसी तरह आध्यात्मिक गुरु क्या, वो पर्सन है और वो हमको यूनिवर्सिटी से कनेक्ट करता है, गुरु परंपरा से। वो परंपरा में और भी बहुत सारे शिक्षक हैं। हम्म। तो जब दीक्षा ले लेता है कोई, तो उसको समझ में आना चाहिए मुझे जीवन में जो भी करना है, अब वो मुझे गुरु मुख पद्म वाक्या, गुरु के माध्यम से वो मुझे पता चलेगा। ये तो गुरु वो कॉन्ट्रैक्ट लेता है। गुरु कौन है? जो कॉन्ट्रैक्ट करता है कृष्णा के साथ। दीक्षा के समय गुरु इज ए गारंटियर, गुरु गारंटी लेता है। वो कृष्ण को बोलता है ये जो जीवात्मा ये आपको समर्पण करना चाहता है, और इसने अभी तक जो गलती की है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इसने जो गलतियां की है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो कितना बड़ा जिम्मेदारी है। इसीलिए दीक्षा, दी मीन्स दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात्, जो हमको दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं वो गुरु है। और शा मीन्स कुर्यात पापम क्षया, हमारे पापों को नष्ट करते हैं, हमारे जो सिंपल रिएक्शन है उसको ले लेते हैं। बहुत बड़ा चीज है। हाँ, तो इसीलिए ये श्री कृष्ण दीक्षादि शिक्षण दूसरा। तीसरा अंग है भक्ति का विश्रम वेणु गुरु सेवा, ये भी गुरु से रिलेटेड है। सबसे पहले गुरु का आश्रय लेना, दूसरा दीक्षा लेना। गुरु का आश्रय लेने के बाद दूसरा क्या है, गुरु से केवल फॉर्मल आशीर्वाद बाबा जी नहीं रहते जैसे इस्कॉन में। बाकी जगह क्या आशीर्वाद बाबा, दीक्षा ले लो गुरु शिष्य को पता ही नहीं है, ना गुरु के कोई लेक्चर सुन रहा है ना कुछ, नहीं, शिक्षा उससे शिक्षा लेना, जो गुरु जी है उनसे शिक्षा लेना। हाँ, शिक्षा ग्रहण करना, भागवतम आदि का श्रवण करना। और तीसरा विश्रम बेण गुरु सेवा, सेवा करना। हाँ, और कैसे सेवा करना? हृदय से। हाँ, आचार्य माम विजानियात ना विमन्येत करेचित। हाँ, भगवान कृष्ण उद्धव को बोलते हैं कि जो आचार्य है, माम विजान, मेरी तरह ही उसका सम्मान करना है तुमको, कभी भी उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। तो इसमें धनुधर महाराज लिखते हैं सेकंड आइटम से थर्ड आइटम के लिए एलिवेट होता है वो, जब हम गुरु से श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना शुरू करते हैं, तब उनकी प्रेम से सेवा कर पाते हैं। फेथफुली हियरिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल मास्टर एलिवेट्स टू द प्लेटफॉर्म ऑफ फेथफुल लविंग सर्विस टू हिम। ऐसा तो जब श्रवण करते हैं, गुरु से निरंतर सुनते हैं, और फिर धीरे धीरे क्या है, हमको पता चलता है कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। ये
तो जब गुरु के मिशन में कोई रिस्पॉन्सिबल कमिटेड सेवा लेते हैं, हमारा जो गुरु महाराज से जो संबंध है वो भी क्या है, वो दृढ़ हो जाता है। प्रभुपाद जी के जितने शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने कितना सेवा किया, कितना समर्पण किया, इसी तरह से हम भी जब मिशन में कोई सेवा लेते हैं तो वो जो संबंध है वो दृढ़ हो जाता है। ये क्योंकि जब हम सर्विस करते हैं तो ओनरशिप लेते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस के, हम गेस्ट नहीं रहते, होस्ट बन जाते हैं। हाँ, तो तीसरा पॉइंट सेवा करना, जैसे देवहूति ने करदम मुनि की सेवा की। प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव ने बोला आप चलो मेरे साथ, अब भगवत धाम चलो, कहाँ इस संसार में रहोगे आप। प्रहलाद महाराज ने बोला एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे कामा विकामा अनुया प्रपतन प्रसंगान। तो बोले अरे मैं तो इस संसार के गर्त में, हाँ, मैं कहाँ, राक्षस के परिवार में मेरा जन्म हुआ, भौतिक संसार के दलदल में डूब रहा था मैं। ये तब नारद मुनि आए, नारद मुनि ने आके मुझे बचाया। को हम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवा। तो ऐसे नारद मुनि की सेवा छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूँ। देखिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का प्रपोजल प्रहलाद महाराज ने रिजेक्ट कर दिया। हाँ, ये बहुत फेमस श्लोक है, प्रभुपाद जिसको कई बार कोट करते थे। को हम कथम, तो गुरु के लिए हृदय में इतनी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि किस प्रकार से गुरु ने मुझे, गुरु महाराज ने मुझे इस संसार के भौतिक संसार से निकाला है, तो कैसे उनकी सेवा कर सकता हूँ। हाँ, ये जो भाव है, इस तरीके से। तो क्या होता है जब दीक्षा लेते हैं, तो दीक्षा के बाद ये धीरे धीरे दृढ़ होना चाहिए। जैसे एक लड़का लड़की रहते हैं, उनके बीच में संबंध रहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहते हैं, कॉलेज में स्कूल में, तो उनका एक संबंध रहता है। लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, अब वो शादी करना चाहते हैं, तो जब एक फॉर्मल सेरेमनी होता है, विवाह होता है, अब वो कमिटमेंट दृढ़ हो जाता है। हाँ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में भी एक दूसरे को पसंद करते रहेंगे, संबंध रहेगा, लेकिन जब जिम्मेदारी लेने लगते हैं तो संबंध क्या है, दृढ़ हो जाता है। तो इसी तरह जब हमें गुरु का आश्रय लेते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होता है, तो हमारा भी वो संबंध दृढ़ होना चाहिए। क्योंकि जो दीक्षा है ये नया जन्म होता है, दूसरा जन्म बोला जाता है उसको। तो क्या होता है, गुरु बिकम्स आवर फादर। जो गुरु महाराज है वो हमारे पिता है, और वेद जो है, जो वेद शास्त्र है, हमारे मदर है, और बाकी जो वैष्णव है हमारे संबंधी हैं। तो हम नए परिवार से जुड़ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं ना गॉड ब्रदर्स, गॉड सिस्टर्स। हाँ, एक भौतिक संसार के संबंधों को छोड़ के अब एक आध्यात्मिक संबंध जुड़ जाते हैं। जैसे किसी स्त्री का जब विवाह होता है, तो विवाह से पहले वो अपने परिवार से ही आइडेंटिफाई करती है, मेरी माँ पिता ये सब भाई बहन। लेकिन जैसे ही विवाह हो जाता है, विवाह के बाद उससे दूसरे परिवार, और दूसरे परिवार के साथ उसको आइडेंटिफाई करना होता है। इसी तरह है, जब हम आध्यात्मिक गुरु का आश्रय लेते हैं तो स्पिरिचुअल फैमिली से कनेक्ट होते हैं। हाँ, तो हम एक मटेरियल फैमिली के कनेक्शंस को छोड़ के स्पिरिचुअल फैमिली के कनेक्शंस में जुड़ जाते हैं। तो ये है विश्रम्भेण गुरु सेवा। पहला क्या था, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, शुरू के तीन। पहला, एक गुरु, अधो गुरु पादाश्रय, प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेना। दूसरा, उनसे शिक्षाओं को ग्रहण करना। तीसरा, सेवा में लगना। तो इस्कॉन सोसाइटी में हमको गुरुजी ऐसा पर्सनली भी किसी किसी को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, पर इन जनरल जहाँ भी हैं, तो हम लोग प्रभुपाद जी के मिशन में जो है, वो सेवा जो कर रहे हैं वो गुरु की ही सेवा है, जो किसी के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसके बाद चौथा अंग है साधु वर्तमना वर्तनम। साधु वर्तमना वर्तनम मतलब हम आध्यात्मिक गुरु को ही, ऐसा नहीं है कि जो गुरु ने बोला, और भी जो साधु बोलते हैं, जो आचार्यों ने पहले बोला है, उनकी टीचिंग्स को भी फॉलो करना। ये तो अभी कोई बोलेगा गुरु तो हमारे साथ रहते नहीं है हमेशा, तो गुरु की आज्ञा को हमेशा कैसे पालन करना है। नहीं, गुरु के प्रवचनों के माध्यम से, उसके अलावा जो बाकी साधु हैं उनके जीवन के माध्यम से, बाकी आचार्यों ने जो पहले गुरु परंपरा में बोला है,
तो गुरु साधु शास्त्र, इसलिए 3 चीजें बोली गई। गुरु का आश्रय लेना है, साधुओं का संग करना है, और शास्त्रों में सिद्धांत दिए हुए हैं। तो गुरु जो सिद्धांत देता है या जो साधु कुछ बता रहे हैं वो शास्त्रों से मैच करना चाहिए, उनको हमका पालन करना चाहिए, ये सिद्धांत। जैसे बुद्धिस्ट रिलीजन का उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है। बुद्धा वो भगवान के ही अवतार हैं, और ये वेदों में ही लिखा है। और वही वेदों में लिखा है कि लेकिन हमको बुद्धिस्ट फिलॉसफी को फॉलो नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बुद्धा ने बोला कि आप स्क्रिप्चर्स को रिजेक्ट कर लो, ऐसा। तो स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं वो हमारे प्राइमरी टीचर रहते हैं। जैसे गुरु है वो संप्रदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वो संप्रदाय में और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, और भी बहुत सारे शिक्षक हैं। ये तो उनसे भी हम शिक्षा लेते हैं, उनसे भी हम शिक्षा लेते हैं। तो प्रभुपाद जी की कृपा हमारे जीवन में 3 रूपों में मैनिफेस्ट होती है। दीक्षा गुरु, जिनसे दीक्षा लेते हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी जो है प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ है। और तीसरा जो बाकी साधु हैं, बाकी जो भक्त हैं इस्कॉन में, उनके माध्यम से। तो ये सब हमको गुरु परंपरा से कनेक्ट करते हैं। अब महत्वपूर्ण सिद्धांत जो इस्कॉन में नहीं है, बाकी भी तो साधु हैं। क्या साधु इस्कॉन में ही है? इस्कॉन के बाहर साधु नहीं है? नहीं, इस्कॉन के बाहर भी जो साधु हैं, हाँ, उनको हमको डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। और एट द सेम टाइम उनको हम पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते, ये भी हमको समझना चाहिए। इस्कॉन में बहुत सारे लोग अलग अलग, वृंदावन में भी और अलग जगह जो बहुत प्रसिद्ध कुछ साधु हैं, उनका प्रवचन सुनते हैं। वो आइडियली इतना रिकमेंडेड नहीं है, बहुत अच्छा नहीं, उसको आगे चल के उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये हम श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों को फॉलो करते हैं। श्रील प्रभुपाद जैसे जो फाउंडर आचार्य है उसको समझना, उसका मूड समझना महत्वपूर्ण है। जैसे गौड़िया मठ है तो उनके लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण है, वो फाउंडर आचार्य है। ऐसे इस्कॉन वालों के लिए प्रभुपाद। हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी पढ़ते हैं और वैष्णव आचार्यों को भी पढ़ते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के मूड को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी के माध्यम से ये जो कृष्ण नाम है, कृष्ण भक्ति है, इसका दुनिया भर में प्रचार हुआ है। हाँ, तो जब गुरु पादाश्रय लेता है व्यक्ति, उनसे शिक्षा ग्रहण करता है, उनकी सेवा करता है, हाँ, और उसके बाद ये चौथा पॉइंट दिया है उसकी अंडरस्टैंडिंग को ब्रॉडन करने के लिए। नहीं तो कई लोग गुरु फैनेटिक्स भी हो जाते हैं। तो मेरा गुरु उसके ही बारे में बात करते हैं। नहीं, उसको पता होना चाहिए कि उनके गुरु के अलावा भी और सारे गुरुज हैं इस्कॉन मूवमेंट। हाँ, और उसके अलावा गुरु के अलावा भी और सारे डिवोटीज हैं जिनका सम्मान करना है और जिनसे सीखना है, हमको बहुत कुछ सीखना है। ये सिद्धांत है। इस तरीके से वो व्यक्ति को समझना चाहिए पूरे सिद्धांत को। ये ये चौथा पॉइंट है। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि सद्धर्म पृच्छा। सद्धर्म पृच्छा मतलब प्रश्न करना। हाँ, जैसे धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया भगवत गीता के शुरू में, क्या प्रश्न किया? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे पुत्रों ने और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, ये प्रश्न किया। धृतराष्ट्र वॉज इनक्विजिटिव बट नॉट सबमिसिव। सद्धर्म पृच्छा मतलब इंक्वायरी तो करना है, लेकिन वो इंक्वायरी सीरियस होनी चाहिए। अर्जुन ने भी प्रश्न किया भगवान से, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे युद्ध करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लेकिन अर्जुन शरणागत थे। धृतराष्ट्र इनक्विजिटिव थे लेकिन सबमिसिव नहीं। तो इसका सिद्धांत क्या है? सद्धर्म पृच्छा। कभी भी हम प्रवचन सुनते हैं गुरु महाराज का, किसी का, तो प्रवचन सुनने में कुछ नोट्स बनाना चाहिए और कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहिए सीनियर वरिष्ठ वैष्णवों से। ये भी भक्ति का एक अंग है, ये भी एक भक्ति का अंग है। तो अभी कंप्यूटर का एज आ गया है तो नोट्स बनाने का हैबिट थोड़ा बंद हो गया है। पहले हैबिट था, लोग कॉपी वगैरह लेके बैठते थे। ये भी एक भक्ति का अंग है कि कोई प्रवचन सुन रहे हैं उसको सुनना, उसके बाद सुनने के बाद अच्छे से उसको नोट्स बनाना,
बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछना, फिर उसको अपने जीवन में अपनाने के लिए ट्राई करना। ऑकवर्ड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। ऑकवर्ड क्वेश्चंस। हाँ, रायशम बोलते हैं एक भक्त ने क्वेश्चन पूछा, प्रहलाद महाराज की लीला चल रही थी, तो उसने पूछा महाराज ये हिरण्यकशिपु जो तपस्या कर रहा था तो उसके सर से आग निकल रही थी, वो स्वर्ग तक जा रही थी, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस ऐसा कैसे हो गया, इतने डिस्टेंस तक कैसे पहुंच गई आग। हाँ, इसको बोलते हैं ऑकवर्ड क्वेश्चंस, एब्सर्ड इंक्वायरी। तो ऐसे फालतू के क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। प्रश्न उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण ने पूछे, शौनकादि ऋषियों ने सुद गोस्वामी से पूछे, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे, जो जीवन के उद्देश्य में मदद करें, भगवान की भक्ति कैसे अच्छे से कर सकते हैं, उस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए। उसके बाद एक्सेप्ट ओनली व्हाट इज नेसेसरी, अगला जो पॉइंट है, यावद अर्थेषु वर्तिता। ये भौतिक संसार में जब व्यक्ति रह रहा है, इसके बारे में ये भी भक्ति का अंग है क्या, भौतिक संसार में रह रहे हैं तो कुछ तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जीवन चलाने के लिए, लेकिन उतना ही स्वीकार करना चाहिए जिससे जीवन निर्वाह हो जाए। सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा नहीं प्रयास करना चाहिए। तो प्रोफेशन ऑनेस्ट होना चाहिए, ऐसा प्रोफेशन नहीं होना चाहिए जिसमें 4 नियम तोड़े जा रहे हैं। और जो धन अर्जित करता है व्यक्ति वो नेसेसिटी के लिए, लग्जरी के लिए नहीं। हाँ, तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण है। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा धन अर्जित करेगा, हाँ, और ऐश्वर्य को बढ़ाने के लिए उसमें ही आसक्त हो जाएगा, मन और चेतना उसमें चली जाएगी, और कभी ब्रेक लगा नहीं पाएगा, नाम जप नहीं कर पाएगा। और अगर इतना भी धन नहीं है कि घर नहीं चल पा रहा है, इतना कम भी धन नहीं होना चाहिए। अगर इतनी वो है कि घर में कुछ भी नहीं चल पा रहा है, पत्नी वाइफ अनहैप्पी रहेगी, चिल्ड्रन अनहैप्पी रहेंगे, पत्नी खुश नहीं है, बच्चे खुश नहीं है, बेसिकली वो लोग डिस्टर्ब्ड हैं, और उनके डिस्टरबेंस से वो जो व्यक्ति है वो भी ग्रस्त के लिए बताए वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसा कैसा है, जैसे भोजन में नमक रहता है, कितना नमक होना चाहिए, ज्यादा नमक डाल देंगे तो भी खाना मुश्किल हो जाएगा, कम डाल देंगे तो भी स्वाद नहीं आएगा, तो एप्रोप्रिएट रहना चाहिए इस तरीके से। हाँ, ये मतलब है यावद अर्थेषु अर्थेता। दूसरा, भक्त को भक्ति के जीवन में पता होना चाहिए कि क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्या चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण। आप देखिए कई लोग सुबह उठते हैं, कितने लोग सुबह उठ के जॉगिंग जाते हैं, कितने लोग सुबह उठ के 1-1.5 घंटा जिम जाते हैं, कितने लोग सुबह उठ के और कुछ करते रहेंगे। इन भक्तों को पता है 16 माला क्वालिटी होना बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए सुबह उठ के भक्ति के अंगों में से भी वो पहले 16 माला करते हैं। प्रभुपाद जी ने उसके लिए टाइम दिया था, वो करने का प्रयास करते हैं, एटलीस्ट 10 राउंड्स वो सुबह पहले करने का प्रयास करते हैं। तो भक्त को पता होना चाहिए कि proportionately a devotee should spend time on the vital things, जो महत्वपूर्ण चीज है उनके लिए समय निकालना बहुत महत्वपूर्ण है, उसके लिए उसको पता होना चाहिए। इसी तरह से और एक अंग दिया है कि धात्री अश्वत्थ आदि गौरव, जो बैंयन ट्री, पीपल का वृक्ष आदि, इनको सम्मान करना, जो तुलसी है, गोमाता है, ब्राह्मण है, शास्त्रों में लिखा है इन सब काम को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। ये सब बहुत विशेष है। तुलसी कृष्ण प्रेम प्रदायिनी, पीपल का वृक्ष है, उसको भी पवित्र कंसिडर किया गया है। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि जो ब्राह्मण है ये लोग यज्ञ करना चाहते हैं, ब्रह्मा जी ने गोमाता सुरभि की उत्पत्ति की, क्योंकि यज्ञ करना है तो घी चाहिए। तो जो गोमाता है बहुत विशेष है, पशु योनि में है लेकिन बहुत विशेष है, तो इनका सम्मान करना। उसके बाद नेक्स्ट है श्री कृष्ण विमुख जन संग त्यागो। हाँ, जो भगवान से विमुख है ऐसे लोगों के संग का त्याग करना, गिविंग अप द कंपनी ऑफ नॉन डिवोटी, बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग है, बहुत महत्वपूर्ण अंग। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे पिंजड़े में डाल दो, वो पिंजड़े को बंद कर दो, उसमें आग लगा दो, मैं उसमें रह जाऊंगा, लेकिन मैं भौतिकवादी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहता। चैतन्य महाप्रभु को, हाँ, तो प्रभुपाद जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग कोट लिखे हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में इस अंग के लिए, आप देखेंगे तो
बोला अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए किसी सांप का आलिंगन कर लो, शेर का आलिंगन कर लो तो ठीक है, लेकिन असत संग में नहीं रहना चाहिए। असत संग त्याग यही वैष्णव है, वैष्णव का यही आचार है। तो हम लोग जब भक्ति करते हैं, कभी कभी हम ये ना सीरियस नहीं समझ पाते कितना डेंजरस है भौतिकवादी व्यक्तियों का संग। हाँ, ये हम लोग समझ नहीं पाते कि भौतिकवादी व्यक्तियों का संग कितना ज्यादा हमको डेंजरस होता है। ये समझने के लिए सारे उदाहरण दे। कैकेयी जैसे लव मात्र साधु संग है, वैसे ही लव मात्र असाधु संग भी काम करता है। हाँ, मंत्रा ने एक दिन में ही पूरा काया पलट कर दिया कैकेयी का। अजामिल ने कितनी देर के लिए वो सीन देखा, वैश्या को आलिंगन करते हुए देखा, कुछ क्षणों के लिए, तो अजामिल खत्म हो गया। हाँ, और वो दृश्य देखने के बाद पूरा यमदूत से 1-to-1 फेस टू फेस एनकाउंटर हो गया उसका। ये तो कर्ण जो है वो भी अच्छा था, दुर्योधन का सत्संग मिल गया। तो ये भी छोड़ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और शिष्यादि अनानुबंधित्वम। हाँ, तो इसमें लिखा है बहुत ज्यादा शिष्यों को स्वीकार नहीं करना या बहुत ज्यादा मंदिरों का निर्माण नहीं करना। डोंट एक्सेप्ट टू मेनी डिसाइपल, बिल्ड टू मेनी टेम्पल। ये भी भक्ति में एक अंग बताया गया, भक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा शिष्यों को स्वीकार नहीं करना, इसका मतलब क्या है? तो प्रभुपाद जी ने इतने सारे शिष्यों को स्वीकार किया और इस्कॉन में तो इतने इतने डिसाइपल है। हाँ, जनरल सिद्धांत बताया गया, प्रभुपाद जी के इतने सारे शिष्य है लेकिन सब कमिटेड है। और मैं 2-3 दिन पहले एक एक माता जी, उनकी पूरी फैमिली आई ढूंढते हुए हमारे सेंटर। तो पूछा हमने कि कैसे आए आप, कैसे पता चला? वो बोले कुछ नहीं, दीक्षा लेना था। पहला क्वेश्चन आते ही बोली दीक्षा लेना था। तो बाहर के आप संप्रदाय उसमें देखेंगे दीक्षा बहुत चीप है। हाँ, इसीलिए सिद्धांत बताया गया। तो इस्कॉन में जनरली बहुत समय तक कोई नियमों का पालन करता है, 4 सिद्धांतों का पालन करता है, हाँ, और माला जप करता है, तब उसको दीक्षा दी जाती है। हाँ, तो क्या चीपली केवल शिष्यों को बनाना, वो किसी चीज का पालन नहीं कर रहे हैं, ये गलत है। क्यों? उसकी भक्ति भी प्रभावित होती है गुरु की। ये ऐसा प्रभुपा जी ने इतने सारे शिष्य बनाए, लेकिन कितने दृढ़ शिष्य बनाए। वो अमेरिका में अपने परिवार को छोड़ दिया, उन्होंने घर को छोड़ दिया, अमेरिका की संस्कृति को छोड़ दिया, धोती कुर्ता शिखा रखने लगे, चाय कॉफी तक छोड़ दिया। वो भारत वालों ने नहीं छोड़ा ये सब, वो सब छोड़ के पूरी तरह से शरणागत हो गए। ऐसे शिष्य। इसी तरह बहुत ज्यादा टेम्पल, बहुत ज्यादा व्यक्ति को बहुत बड़ा टेम्पल बनाना है, बहुत ज्यादा उसके लिए फंड रेज करना है, मैनेजमेंट करना है, ये सब अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति कर सकता है। क्षमता से ज्यादा है, क्योंकि भौतिक जो शक्ति है वो प्रभावित करती है। जैसे रूप गोस्वामी के लिए मान सिंह ने राधा गोविंद का टेम्पल बना दिया जयपुर में। रूप गोस्वामी ने स्वीकार कर लिया, मान सिंह राजा थे, तो किसी ने ऑलरेडी बना दिया। अगर जैसे मदन मोहन का मंदिर कपूर जी ने बना दिया। हाँ, तो मतलब उग्र कर्म, बहुत ज्यादा प्रयास अपने भक्ति के अंगों को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना चाहिए। और या तो मंदिर इतना बड़ा है लेकिन उसमें सब लोग जो है कुछ उसमें प्रचार नहीं कर रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल सुविधाएं, वो भी उतना अच्छा नहीं। तो ये सिद्धांत यहाँ पे, डोंट एक्सेप्ट टू मेनी डिसाइपल मीन्स चीप डिसाइपल्स। हाँ, बहुत सारे शिष्य और ऐसे शिष्य कुछ का पालन नहीं कर रहे हैं और बिल्डिंग टू मेनी टेम्पल। ये व्यक्ति मनी माइंडेड हो जाए अगर बहुत ज्यादा पैसा कमा के, जैसे लोग एक्सपेंड करते हैं, एक शौक, दूसरा शौक, तीसरा शौक, उस भाव में नहीं करना चाहिए। हाँ, सिद्धांत क्या है यहाँ पे? हमारे पास कृष्ण के लिए समय होना चाहिए। कोई भी कारण ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास भगवान के लिए समय नहीं है। हाँ, हमारे पास भगवान के लिए समय होना ही चाहिए। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। डिसाइपल्स के केसेस में देखिए, प्रभुपाद जी का मूवमेंट अलग है, और प्रभुपाद जी ने अपने मूवमेंट ही ऐसा बनाया है। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि हमारा आज्ञा गुरु वही तारो वही देश, सबको बोल रहे हैं सब गुरु बन जाओ। ये
और प्रभुपाद जी ने भी इस्कॉन स्टार्ट किया। प्रभुपाद जी ने शुरू से बोला कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने शिष्य हैं ये गुरु बने और दुनिया भर में शिष्य बनाए। ये हाँ, कि इस तरह से प्रभुपाद जी का मूड था प्रचार करने का। तो जो शिष्य है उसका भाव, तो वो क्या है, मिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रभुपाद जी ने बोला कि वो होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे भी अब इस्कॉन आगे बढ़ रहा है तो गुरु कौन बन सकता है, उसके बहुत सारे नियम लगाए गए हैं उसको स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये सिद्धांत, दो सिद्धांत की कोई भी चीज चीपली नहीं करना चाहिए। कोई सोचे मैं मंदिर का ही निर्माण कर रहा हूँ, कोई सोचे मैं तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला है मैं दीक्षा ही दे रहा हूँ। कोई भी चीज चीपली नहीं करना चाहिए और भक्ति के कार्यों के लिए हमेशा समय रहना चाहिए। इसके लिए सिद्धांत होता है। तो इसके आगे के जो और भी आइटम्स हैं, 7-8 और आइटम है इस चैप्टर में, उसको नेक्स्ट टाइम देखिए। शिल प्रभुपाद।